दोस्तों, आपने अभी तक जेब द किलर हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आने वाली। तो दोस्तों, आपने पिछले पार्ट में देखा था कि शॉन अपना फेवरेट गेम ग्रैनी खेल रहा था। उसे पता भी नहीं था कि कुछ देर में उसे जेब द किलर के सामना करना पड़ेगा। अब लगता है जेब द किलर गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच ही गए। जेब द किलर गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचने के बाद कुछ देर इधर उधर देखता रहा, लेकिन किसी को नहीं दिखा। फिर उसके कानों में गिराने की गेम प्ले की आवाज जाते हैं। तभी जेब द किलर समझ लेता है घर के अंदर कोई है। फिर वो अपने चाकू हाथों में लेते हैं और चुपके से घर के अंदर जाने लगते हैं। अब आगे की स्टोरी देखिए। लगता है आज गुल्ली बुल्ली शॉन को खो देंगे और शॉन को खो के ये गुल्ली बुल्ली बहुत ही अकेले हो जाएंगे। जेब द किलर घर के अंदर आने के बाद कुछ देर बिल्कुल खामोश रहा और वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये असल में है कौन, ये शॉन ही है या कोई और। फिर वो अपनी जेब से वो तस्वीर निकालते हैं और कुछ देर देखता रहा। अरे ये क्या, तस्वीरों में तो पीछे के हिस्से नहीं है, इसीलिए जेब द किलर कॉन्फ्यूज हो रहा है। फिर जेब द किलर वो तस्वीर जेब में रख देते हैं और शॉन को देखने के लिए थोड़ा दाएं तरफ झुकता है और तभी शॉन को ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई है। फिर वो अपना सर थोड़ा मुड़ाता है, तभी वो जेब द किलर को देख लेते हैं। शॉन डर जाते हैं और सोचता है कि ये कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इधर जेब द किलर शॉन को देखने के बाद समझ लेता है कि ये ही वो है जिसको वो मारने के लिए यहाँ पर आया है। फिर जेब द किलर अपना चाकू उठा रहा था शॉन को मारने के लिए। शॉन को बचना है तो यहाँ से कैसे भी भागना है, नहीं तो वो जेब के हाथों आज मारा जाएगा। शॉन सोच रहा था कि यहाँ से भागना है तो भागे कैसे, क्योंकि जेब द किलर उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। शॉन कुछ नहीं कर पाएगा, उसे आज कोई नहीं बचा सकता। तभी जेब द किलर अपने चाकू से शॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। अरे बाप रे, शॉन तो जेब को रोक लिया और फिर शॉन अपने पैर से कुर्सी को जोर से लात मारते हैं। तभी वो कुर्सी जेब को चोट पहुंचाता है और जेब द किलर नीचे गिर जाते हैं। अभी शॉन को भागने की मौका मिल गए। अभी शॉन भाग जाएंगे तो शायद वो बच जाएगा और ये मौका शॉन नहीं छोड़ने वाले। फिर वो वहां से भागने लगते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली केक लेके पहुंचने वाले हैं घर पर, लेकिन इन लोगों को पता भी नहीं है कि जेब द किलर उनके घर पर आया है और जेब ने शॉन के ऊपर हमला भी कर दिया। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये दोनों जेब द किलर को पागल बनाए और वो शायद वापस चला गया होगा। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली देखता है घर के अंदर से शॉन दौड़ता हुआ आ रहा है। फिर वो लोग सोचने लगा कि शॉन ऐसे क्यों भाग रहा है। अरे ये क्या, शॉन की पीछे पीछे जेब भी आ रहा है घर के अंदर से। अभी ये तीनों बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा। अब किसी ना किसी को मारना ही है। शॉन आके जीप के पीछे छुप गए। जेब द किलर गुल्ली बुल्ली के जीप के सामने जाके रुकते हैं और बोलता है, अरे अंडे लोखंडे, तुम लोग फिर मेरे सामने आ गए हो, यहाँ से हट जाओ, मुझे मेरी शिकार को पकड़ने दो। शॉन को जेब की बातें समझ में नहीं आते। तभी वो जीप के पीछे से उठता है और बोलता है, अरे गुल्ली बुल्ली, तुम लोगों को ये अंडे लोखंडे क्यों बोल रहा है? तुम दोनों अपना नाम कब बदल दिया, मुझे तो बताया नहीं। अरे ये क्या कर दिया शॉन ने? शॉन तो गुल्ली बुल्ली के पोल खोल दिए। ये शॉन के वजह से गुल्ली बुल्ली हर बार ही संकट पर आ जाते हैं। तभी जेब द किलर बोलता है, तुम दोनों मुझसे झूठ बोल के बहुत बड़ा गलती कर चुके हो। अब शॉन के साथ साथ तुम दोनों को भी इसके सजा भुगतना पड़ेगा। फिर जेब द किलर गुल्ली बुल्ली के ऊपर हमला कर देते हैं